वेलकम टू माय चैनल फोर्स। आज हम बात करेंगे आईएमएनयू के एक और एपिसोड के बारे में। मतलब इस वीक में जितनी भी मूवी से रिलेटेड डिटेल है, हम डेट्स आई हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन में इनकी टाइमिंग होगी। तो अपने फेवरेट टॉपिक को अगर आप देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में अपनी फेवरेट टाइमिंग को क्लिक कर दें, फिर आपका फेवरेट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। वरना आप वीडियो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपके सारी इस वीक की अपडेट्स कवर कर देगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अदर मूवीज़ की अपडेट में आती है मैड मैक्स फ्यूरी रोड की प्रीक्वल स्पिन ऑफ मूवी को लेकर, जिसकी डिटेल ये निकल के कि जॉर्ज मिलर इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। ये एक प्रीक्वल मूवी है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें फ्यूरियोसा की ओरिजिन दिखाया जाए, कैसे अपने उसने बाजू खो दिया और कैसे वो पुराना मैड मैक्स का ज़माना हुआ करता था। रिसेंटली यहाँ पे कुछ नई कमाल की कास्टिंग मेन लीड के लिए ली गई है। इसमें आती है एना टेलर, क्रिस हेम्सवर्थ या अब्दुल मतीन। दूसरे नंबर पर यहाँ पे स्पंज ऑफ कैम कोरल से हमें एक और फर्स्ट लुक इमेज देखने मिली है, जहाँ पे हम बाकी बेबीज कैरेक्टर को भी देख सकते हैं, जो कि अंडर वाटर में काफ़ी मज़े कर रहे हैं। तीसरे नंबर में जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया हुआ था कि लिलो स्टिच की कोलैबोरेशन मूवी आ रही है, जिसके रूमर्स के अकॉर्डिंग ये सीधा डिज्नी प्लस में ही ड्रॉप होगी। उसके साथ साथ इसकी फिल्मिंग से रिलेटेड अपडेट ये है कि 5 अक्टूबर से इसकी फिल्मिंग काम स्टार्ट हो चुका हुआ है। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं और यहाँ पे कमाल की ग्रेट कास्टिंग की मूवी जो कि नेटफ्लिक्स में ड्रॉप होने वाली है, डोंट लुक अप। यहाँ पे मैक के इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे, को प्रोड्यूस करेंगे और ये कैनन मैसेक के साथ मिलकर ये सब कुछ करेंगे। सिनॉप्सिस की बात की जाए तो 2 लो प्रोफाइल साइंटिस्ट जो कि मेरे ख्याल से लियोनार्डो डिकैप्रियो और जेनिफर होने वाली हैं, वो डिस्कवर करते हैं कि एक एस्ट्रोनॉट अर्थ की तरफ आ रहा है। 6 महीने तक वो अर्थ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। अब वो लोगों को वार्न करने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी उनकी बात पे यकीन नहीं करता। तो ये थे सिनॉप्सिस। में भी ये 2021 में हमें देखने को मिल सकता है। इसी तरह के एक और कमाल की कास्टिंग के प्रोजेक्ट की बात की जाए, जिसका नाम है गुची, जिसकी फिल्मिंग काम मार्च में इटली में स्टार्ट होने वाला है। वेल, ये प्रोजेक्ट लिटरली स्कॉट का होने वाला है। इसमें लेडी गागा, जार्ड लूटो और एडम ड्राइवर जैसी कमाल कास्टिंग होगी। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। तो मॉन्स्टर हंटर मूवी के 2 पोस्टर निकल के आ चुके हैं। इसकी रिलीज डेट दिसंबर की निकल के आ चुकी है। इसके 2 टीजर ट्रेलर निकल के आ चुके हैं और एक फुल लेंथ ट्रेलर निकल के आ चुका है और हिंदी ट्रेलर भी निकल के आ चुका है। तो अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट करिए। हम अगली अपडेट की तरफ चलते हैं और ऑफ कोर्स हम आती मार्वल की अपडेट्स। तो पहले तो रूमर्स ये निकल के आ रहे हैं कि थॉर 4 मूवी का जो वर्किंग टाइटल होगा वो भी सलाद होगा। पर इस इंफॉर्मेशन का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक्चुअली में थॉर 4 मूवी शूट होने वाली इंडोर्स मतलब वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या है वो मैंने पिछले आईएमएन के एपिसोड में आपको बताया हुआ है, वो जाके देख लीजिएगा। उसी के साथ साथ नेटली पोर्टमैन जो कि थॉर मतलब माइटी थॉर का रोल प्ले करने वाले थॉर 4 में, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कॉमिक बुक में जो कैंसर वाला सिनेरियो था, हाँ वो फीचर होने वाले ये थॉर 4 में। और अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ज़ोचोई गोवेस ने डॉक्टर स्ट्रेंज के सीक्वल को ज्वाइन कर रूमर्स ये कह रहे हैं कि ये मिस अमेरिका के लिए है। और दूसरी तरफ यहाँ पे मिस मेलानी जो कि शी-हल्क का रोल प्ले करने वाली थी शी-हल्क की टीवी सीरीज में, उन्होंने ये कह दी कि ये रियल बात नहीं है। उन्होंने कहा असल में ये बात है ही नहीं, ये ऐसा है जैसे कि प्रेस रिलीज हुई और वो हाथ से काबू से बाहर निकल गई हो। वेल, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली ये नहीं बोला कि वो शी-हल्क का रोल नहीं प्ले कर रही, पर उनकी जो सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है, उससे यही लगता है कि वो यही बताना चाह रही हैं। वर्ष 2020 यहाँ पे अजीबोगरीब अपडेट्स तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते थे। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो यह आयरन फेस्ट का करैक्टर आपको पता ही होगा, नेटफ्लिक्स की तरफ से ऑन कर लिया गया था। अब फाइनली डिज्नी के पास इस करैक्टर के राइट्स वापस आ गए हैं। मे भी हमें एमसीयू के फ्यूचर फेसेस में देखने को मिल सकते हैं। और अगर डिज्नी के डिज्नी प्लस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो यहाँ ब्लैक विडो मूवी को लेकर यहाँ डिटेल आई है। यहाँ पे डिज्नी प्लस के इन्वेस्टर ने ये खुद कह दी कि डिज्नी को चाहिए था कि ब्लैक विडो मूवी को डिज्नी प्लस में ड्रॉप कर दे और आने वाली फिल्मों के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। वेल, मुलान मूवी के यहाँ पे कलेक्शन के बारे में पिछले आईएमएन के एपिसोड में मैंने डिटेल दी थी। लगता है कि वो डिटेल सच थी, इसलिए तो यहाँ पे इन्वेस्टर ऐसा कह रहे हैं। पर जो भी हो यार, जो कि एमसीयू ने डिसीजन ली है यहाँ पे रिलीज डेट को पुश करने की, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई खास फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी तक बात की जाए तो पेंडेमिक की सेकंड वेव आने के चांसेस आ रहे हैं और अभी भी हालात ठीक नहीं हुए। यहाँ पे सिनेमास के ओपन होने का और अच्छे खासे कलेक्शन कमाने का यहाँ पे मुश्किल से ही चांस बन रहा है। तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे आपकी ओपिनियन मैटर करती है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आती है डीसी की अपडेट। इसमें पहली अपडेट आती है द बैटमैन मूवी साइट में, जिसके भरमार हमारा बैट बॉय रॉबर्ट पैटिंसन, हमारा बैटिंसन सच में बहुत ही बैडएस हैंडसम लुक देने वाला लग रहा है। सच में मैं अपनी एक्साइटमेंट अपनी वॉइस में शो नहीं कर पा रहा। अगर मैं फेस वाली वीडियोस बनाता, रिकॉर्ड करता अपना फेस, तो शायद मैं अपनी एक्साइटमेंट को आपको शो करवा पाता। पर आप समझ ही सकते हो, आप भी बैटिंसन फैन हो, इसलिए तो यहाँ तक आए हो आप। तो पहले हमारे सामने जो सेट इमेजेस आती है वो वही फिनल सीन है जिसको हमने ट्रेलर में भी देखा था, सेट इमेजेस में भी देखा था। यहाँ भी हमारे पेंगुइन की और क्लियर लुक आती है और मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कैसे हमारा ब्रूस वेन और पेंगुइन का बोलने का तरीका और बिहेवियर होने वाला है इस सीन में, क्योंकि लगता है कि ऐसे वो दोनों बहस कर रहे हैं और किसी बात में लड़ने के पीछे पड़ रहे हैं। पर इसमें जो पेंगुइन की लुक है सच में
बहुत ही कमाल की है। यहाँ पे हमारे कैट वूमन की भी लुक आती है जोए की, जो कि लंबे बालों में काफ़ी सूट कर रही है, क्योंकि लोग कह रहे थे कि उनके काफ़ी ज़्यादा छोटे बाल होने वाले हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से तो इतने बाल ठीक है और काफ़ी अच्छी और ब्यूटीफुल लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कॉरन फैल्कन की जो लुक आ रही है हमारे सामने, वही 3 स्क्रैच जो कि कैट वूमन ने कॉमिक बुक में दिए थे, वो कॉमिक एक्यूरेट रखना मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी डिसीजन थी। मेरे ख्याल से जो सारे कैरेक्टर्स की लुक है और गोथम सिटी का जो एनवायरनमेंट है वो सच में बहुत कमाल का है। यहाँ पे कुछ विलन से रिलेटेड भी डिटेल निकल के आती है। आपको पता है नो मोहल्ला की स्टेट में यहाँ पे रिडलर का करैक्टर ही यूज़ कर रहा है, अलग अलग पॉइंट्स में वो झूठ के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहा है। यहाँ पे रिडलर के कुछ चेले मतलब उसके अंडर काम करने वाले लोग भी हमें देखने मिल सकते हैं, जो कि उसी की तरह कॉस्ट्यूम पहन के आए हुए हैं, पर उसमें से एक ही है जिसकी कमर के पीछे आप क्वेश्चन मार्क का निशान देख सकते हैं। मे बी रिडलर खुद ही उसी सीन में आया हो। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात गौर करने वाली ये है कि यहाँ पे एक और बोर्ड्स लगे हुए हैं जहाँ पे फेयर के बारे में फोकस किया जा रहा है, डर के बारे में, नेवर फेयर सिटी, और वहाँ पे ढांचे बने हुए हैं जो कि हमने ट्रेलर में भी देखे थे। और वो जो गैंग का जो ग्रुप था उसने भी फेस पे जो वाइट पेंट किया हुआ था वो भी मेरे से वो ढांचे वाली टीम के मेंबर्स थे, पर हमें ये नहीं पता कि वो किसके लिए काम करते थे। क्या वो पेंगुइन के लिए करते थे, क्या वो जोकर के लिए करते थे? क्योंकि रिसेंटली सेट इमेजेस से हमें एक और चीज़ देखने मिली। यहाँ पे जो मार्क आप देख रहे हैं जिसका पोस्टर भी है और कमर्शियल टीवी में भी वो डिस्प्ले हो रहा है, जो कि काफ़ी HD टीवी है, तो वहाँ पर हमें एक टैटू या फिर मार्क देखने को मिल रहा है जो लोग कह रहे हैं कि जोकर का मार्क होगा, पर मेरे ख्याल से ये स्केर क्रो से ज़्यादा मिलता जुलता है, क्योंकि स्केर क्रो की फेस की शेप भी इससे सिमिलर है काफ़ी ज़्यादा। अब एक और चीज़ यहाँ से निकलती है, क्योंकि कमर्शियल टीवी पुराने ज़माने में नहीं थे और ये 2019 की टाइमलाइन के हो सकते हैं, क्योंकि एक टैक्सी कैब में हमने देखा कि वहाँ पे 2019 की टाइमलाइन मेंशन की हुई है। तो बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। उसके अलावा हमें बैट साइकिल की अच्छी सी लुक देखने मिली है और अच्छी डिटेलिंग देखने मिली है। उसके साथ साथ कैट वूमन की जो बाइक होने वाली है उसकी डिटेलिंग देखने मिली है। यहाँ पे बैट साइकिल जो होने वाली है वो साइलेंट होने वाली है, और ये बताया जा रहा है जो कैट वूमन की बाइक होने वाली है उसके काफ़ी शोर वगैरह आएगी। इसकी वीडियोज़ भी निकल के आई थी और वो आप देख सकते हैं। सच में ये एक और बैटमैन का मंथ है जहाँ पे ढेर सेट इमेजेस आ रही हैं, डिटेल्स आ रही हैं, और सच में बहुत ही कूल हैं ये। पर अफसोस ये होता है कि हमें 2 साल बाद ये मूवी देखने मिलने वाली है। उसके अलावा और भी सेट इमेजेस हैं जहाँ पे हम स्टंट डबल को बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हैं ऑफ कोर्स सिटी के ऊपर स्विंग करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी है, तो ऑफ कोर्स उसके साथ ही ग्रैपल गन के साथ वो स्विंग करके जाएगा, और गौथम सिटी में ऑफ कोर्स वो ऐसे ही ट्रैवल करता है। और एक और सेट पिक आई है जिसे लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए हैं। वहाँ पे वंडर वुमन और सुपरमैन की कॉस्ट्यूम पे कुछ लोग हमें सेट में देखने मिले हैं। अब काफ़ी लोग ये सोचने लगेगा कि सुपरमैन और वंडर वुमन इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, पर मैट रीव्स ने ऑलरेडी ये कंफर्म कर दिया हुआ है कि ये एक सेपरेट यूनिवर्स है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, ये पूरा फोकस्ड बैटमैन और उसकी ट्रिलॉजी पे ही होने वाला है। तो यहाँ पे 2 कंक्लूजन निकलते हैं, एक कि रैंडम फैंस यहाँ पे आए सेट में ऑटोग्राफ वगैरह लेने, और दूसरा कि मूवी में ऐसा कोई सीन होने वाला है पर वो हैलोवीन का होने वाला है, जहाँ पे लोग अपने अपने फेवरेट सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम वगैरह पहन के आ जाते हैं, कुछ जिन बूथ की कॉस्ट्यूम पहन के आ जाते हैं, अपनी अपनी मर्जी की कॉस्ट्यूम पहन के आ जाते हैं और हैलोवीन को एंजॉय करते हैं। तो वो हमें बैकग्राउंड में हल्का फुल्का कोई सुपरमैन का सूट देखने मिल सकता है, कोई मेन फोकस करके नहीं दिखाया जाएगा। और मुझे लगता है ये है कि ऐसा कोई हाइप वाली होने वाली चीज़ है नहीं ये, तो इग्नोर मारो और आगे चलते हैं। तो दूसरे नंबर में पीसमेकर की जो सीरीज़ है रिपोर्टली उसकी फिल्मिंग काम यहाँ पे जनवरी के महीने में कनाडा में स्टार्ट हो जाएगा। तीसरे नंबर में जो लाइव एक्शन DC की स्टैटिक शॉक मूवी आने वाली है उसे एक्चुअली में प्रोड्यूस करने के लिए हमारे माइकल B. जॉर्डन ही आ रहे हैं। चौथे नंबर पे यहाँ पे ब्लैक एडम मूवी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आए हैं, जिसमें से कुछ गलत भी हैं जिन पे मैं यकीन नहीं करता, पर हाँ कुछ सही भी हैं, तो मैं आपको साथ साथ ही बताता जाता हूँ। पहले रूमर्स ये आए हैं कि एलेप्सो हमें इस मूवी में देखने मिलेगा एज अ हेल्पिंग कैरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर वालों की तरफ जो आर्टिकल लिखा गया है वो ये लिखा गया कि वो हेल्प करेगा इम्प्रिजन ब्लैक एडम को, मतलब कि जब वो अपने क्राइम्स की वजह से जेल में बंद हो जाएगा, प्रिजन हो जाएगा, तब वो उसकी हेल्प कर सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये निकलती है कि जब जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को पता चलेगा कि जो है ब्लैक एडम ये बुरा बंदा है, अब उसे बंद करना होगा क्योंकि वो उसे हैंडल नहीं कर पा रहे, तो एलेप्सो ही वो करेक्टर होगा जो कि फिल्म के एंड में भी उसे प्रिजन करने में हेल्प कर सकता है। तो मे भी ये रूमर सच हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आर्ट में द हार्ट ऑफ द डार्कनेस हम देख चुके हैं जो कि रिलेट करता है यहाँ पे एलेप्सो से। सेकंड नंबर में यहाँ पे इल्यूमिनाटी की तरफ से रिपोर्ट निकल के आई कि ब्लैक एडम के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे सर्चिंग हो रही है एक मेल की जो कि 40s का और जो कि प्ले कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्टिंग करेक्टर को, और वो विलन होगा जिसका नाम कन्फर्म किया गया इस्माइल, जो कि कॉमिक में था साबक। और यहाँ पे ये रूमर्स आए हैं कि अलादीन के जफ़ार का रोल प्ले करने वाला एक्टर ये रोल प्ले कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता नहीं कि इसके ज़्यादा चांसेस हैं। अगले रूमर्स आए हैं
कि सारा साहिक इजिस के रोल के लिए ब्लैक एडम मूवी में कास्ट कर ली गई हैं, जो कि इसके मुझे ज़्यादा चांसेस लगते नहीं क्योंकि ये ऑफिशियली स्टूडियो की तरफ से कंफर्म नहीं हुआ। और फाइनल में नोमिनाटी की तरफ से ही ये इन्फॉर्मेशन निकल के आई कि ब्लैक एडम मूवी में हमें पहला ट्रांसजेंडर करेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा जो कि माँ अंकल होने वाला है, और इसके चांसेस मुझे लगते हैं हो सकता है ऐसा। तो यही थी सारी की सारी रिपोर्ट्स, इन्फॉर्मेशन, डिटेल एंड अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई है उसमें मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा या फिर अगले IMNU के एपिसोड में फीचर कर दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।